हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स लाइव। मेरा नाम है पुनीत और आज है हमारी कोरोड्रा की क्लास नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। ये कमांड्स आपके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है और मैं एग्जाम्पल के लिए एक रेक्टेंगल टूल लेकर रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है जी, रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। अब एक कमांड कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट आपने कई सॉफ्टवेयर्स में देखा भी होगा, तो वो कमांड आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी चला सकते हैं। कोरोड्रा के अंदर भी कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट आप कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल सी प्रेस कीजिए कॉपी के लिए और कंट्रोल वी प्रेस कीजिए पेस्ट के लिए। देखिए अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो मुझे एक डुप्लीकेट मिल चुका है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी की कमांड में चला सकते हैं। कंट्रोल डी से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और देखिए आपका ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो चुका है। अब देखिए जो मेरा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ है वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर डुप्लीकेट हुआ है। ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल वाले के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। डिलीट करने के बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है और अब आप प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू शो करती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होगा वो कितनी डिस्टेंस पे होगा। अभी तक मैंने 0.5 रखा हुआ था, इसलिए मैं जब भी कंट्रोल डी की कमांड चलाऊंगा तो डुप्लीकेट उसी डिस्टेंस पे मुझे करके देगा। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 0, ठीक है जी, और अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो उसी जगह पर मुझे डुप्लीकेट मिल जाएगा जिस जगह पर मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है जी, मैं इसे मूव करूँगा। देखिए कॉपी मुझे यहाँ से मिल गई है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करना चाहें तो आप डायरेक्ट माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने अपने रेक्टेंगल को मैं पेज के बाहर लेकर आया। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और इसे मूव किया। देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसे मूव कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल पैरेलल पे मुझे मिल रहा है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने मूव किया। देखिए मैंने अभी लेफ्ट क्लिक को रिलीज नहीं किया है। लेफ्ट क्लिक को रिलीज करने से पहले ही मैंने राइट क्लिक प्रेस किया। देखिए राइट क्लिक प्रेस करने के बाद मेरे जो माउस है, माउस के नीचे आपको एक प्लस का साइन शो कर रहा है। ये प्लस का साइन इसका मतलब ये है कि अब मैं जब लेफ्ट क्लिक को रिलीज करूंगा तो मुझे यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट का एक कॉपी मिल जाएगी। मैंने लेफ्ट क्लिक को रिलीज किया तो देखिए मुझे अब एक कॉपी मिल गई है। तो इस हिसाब से भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहें और डुप्लीकेट बनाना चाहें तो वो माउस के थ्रू भी बड़े इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कमांड आती है रिपीटर की। कंट्रोल आर है रिपीटर की कमांड। रिपीटर की कमांड से क्या होता है, जो भी लास्ट कमांड आपने अप्लाई करी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट को मूव करने की हो या फिर उसे छोटा करने की हो या बड़ा करने की हो, तो ये उसी कमांड को रिपीट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है जी। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को छोटा किया और फिर आपने कंट्रोल आर दबाया तो ये उसी ऑब्जेक्ट को छोटा करता हुआ चला जाएगा। और अगर आपने डुप्लीकेट किया और फिर कंट्रोल आर दबाया तो उसी ऑब्जेक्ट को ये डुप्लीकेट करता हुआ चला जाएगा। जैसे मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ से। अब मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया। देखिए जैसे जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूं ये रिपीटर की कमांड को चला रहा है और ऑब्जेक्ट को छोटा करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर देखिए मैंने इसे कॉपी किया माउस के थ्रू कंट्रोल प्रेस करके और ये मैंने यहाँ पे इसे एक डुप्लीकेट बना दिया है। अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि एक रिपीटर की कमांड चल रही है और डुप्लीकेट होता जा रहा है मेरा रेक्टेंगल। ठीक है जी। तो कंट्रोल आर से आप रिपीटर की कमांड चला सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल जेड है उंडो की कमांड के लिए। कंट्रोल जेड से आप स्टेप बैकवर्ड आ सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, देखिए कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद आपने 5 टाइम्स कंट्रोल जेड प्रेस किया और वो उंडो हो गया। उसके बाद आप कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब आप 5 बार से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। लेकिन कई बार हमें
ज़रूरत पड़ती है कि हमें 5 बार से ज़्यादा पीछे जाना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद आपको वर्क स्पेस के अंदर जाना है। वर्क स्पेस के अंदर आपको जर्नल मिलेगा, जर्नल के अंदर आपको क्लिक करना है। देखिए अब जर्नल के अंदर कुछ आपको वैल्यूज दी हुई है और इन वैल्यूज के अंदर आपको सिंपली विंडो लेवल देखना है एक बार कि रेगुलर के अंदर आपको 5 वैल्यूज की इनपुट मिली हुई है। हो सकता है आपके अंदर ज़्यादा भी हो, तो आप इसे जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हो। देखिए मैंने इसे 100 कर दिया है। 100 करने के बाद मैंने इसे ओके किया। अब मैं इसे उंडो करूंगा दोबारा। मैं रिपीटर की कमांड चलाता हूं एक बार। मैंने यहाँ पे रिपीटर लगाया, कंट्रोल आर, ठीक है जी। अब मैं इसे उंडो करूंगा कंट्रोल जेड से, 1 2 3 4 5। देखिए उसके बाद पहले रुक गया था, अब ये मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर रहा हूं, तो देखिए ये उंडो उसे कर रहा है, ठीक है जी। तो आप कंट्रोल जे प्रेस करके भी अपना उंडो लेवल सेट कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक कमांड और भी है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, वो है अपने ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर में लेकर आने की। वो कैसे लेकर आएंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर आप चाहते हो ये ऑब्जेक्ट आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और पी प्रेस करेंगे। देखिए शॉर्टकट कमांड है पी जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपके जो पेज है उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे मानिए मुझे अपने जो पेज है बिल्कुल इसी साइज़ का एक रेक्टेंगल चाहिए जो पेज के ऊपर ही हो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये देखूँगा कि पेज का साइज़ क्या है। पेज का साइज़ 6.5 है और 8.5 है, तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया 6.5 और 8.5 का, और मैंने सिंपली पी प्रेस किया और ये मेरा जो है बिल्कुल अपने पेज के ऊपर आ गया है। तो इस हिसाब से भी आप रेक्टेंगल को बना सकते हैं अगर आपको बिल्कुल पेज के साइज़ का रेक्टेंगल चाहिए। इसके अलावा एक कमांड और भी है, अगर आप ये इसके थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने रेक्टेंगल के आइकन पर आएंगे और डबल क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल के आइकन पर ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको अपने पेज के बिल्कुल साइज़ का रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है जी। इस हिसाब से अगर आपका पेज का साइज़ कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पेज का साइज़ जैसे मैंने यहाँ पे 5/8 कर दिया है। अब मैं डबल क्लिक प्रेस करता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर, आइकन के ऊपर, तो देखिए उसी साइज़ का मुझे रेक्टेंगल मिल गया है। तो आप इस हिसाब से भी रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जूम इन और जूम आउट आपने देखा होगा कि मैं कई बार जूम इन करता हूँ, कई बार जूम आउट करता हूँ, तो वो आप सिंपली माउस से कर सकते हैं। जो माउस का स्क्रॉल व्हील है अगर आप उसे ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए आपका प्लस हो रहा है, जूम इन हो रहा है, और अगर आप इसे पीछे लेकर आएंगे तो ये आपका जूम आउट हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक कमांड्स जो आने वाले टाइम में आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी, आपके काम को काफ़ी स्पीड अप कर देंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास अपकमिंग वीडियोस आ सकें। थैंक यू।